स्पिरिट्स रियली एग्जिस्ट? क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही कि होते हैं। गौरव तिवारी को दुनिया परलौकिक शक्तियों की जांच करने वालों के तौर पर जानती थी, लेकिन अब गौरव इस दुनिया में नहीं है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन है। गौरव तिवारी इंडिया के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। इनकी पूरी लाइफ इसी में चली गई कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है या फिर मरने के बाद कोई इंसान प्रेत आत्मा बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इनके द्वारा किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट है। इनकी एक फैंटेसी थी कि क्या मुर्दा लोग आपस में बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में पहुंचे अपनी टीम के साथ। उस मुर्दा घर में 100 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ को रखा गया था और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम था ताकि डेड बॉडीज़ ख़राब ना हो। और उन्हीं में से एक रैक को खाली रखा गया था गौरव के लिए। गौरव की टीम उन्हें एक चिलर स्ट्रेचर पर लिटा देती है और उन्हें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा और एक टॉर्च दी जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम उनकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। आप लोग इमेजिन करो कि एक मुर्दा घर में आप अकेले हो, वो भी रात के समय, और आपके चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं, तो आपकी क्या हालत होगी। गौरव को उस मुर्दा घर के अंदर भेज दिया जाता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। गौरव को अंदर भेजने के बाद उनकी टीम और वहाँ का स्टाफ चला जाता है। जब सुबह होती है तो उनकी टीम वहाँ पर आती है और चेक करती है कि क्या कुछ एविडेंस मिला या फिर नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्ड हुई थी और कुछ नहीं। लेकिन इनकी जो फैंटेसी थी कि मुर्दा लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं, एक मुर्दा घर में अकेले एक रात गुजारने की, वो पूरी हो चुकी थी। जब मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ऑस्ट्रेलिया में एक जेल है जिसका नाम है ओल्ड गिलॉन। इस जेल में इस देश के सबसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को मौत की सज़ा दी जाती थी। 90s के ज़माने में इस जेल को ओपन किया गया था और फिर कुछ टाइम के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। लेकिन दिसंबर 2012 में सरकार के द्वारा इस जेल को फिर से ओपन किया गया और इस जेल को एक गाइड टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया गया। इसके बाद काफ़ी सारे लोग इस जेल का विजिट करने के लिए आते थे और काफ़ी सारे वर्कर्स भी यहाँ पर काम करते थे। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि यहाँ पर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभार तो कोई आत्मा भी दिखाई देती है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए गौरव तिवारी इस जेल का विजिट करते हैं और उनके साथ 3 और इन्वेस्टिगेटर मौजूद होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके पास कुछ टूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि EVP रिकॉर्डर और इको बॉक्स। EVP रिकॉर्डर के थ्रू हम लोग लाइव किसी भी स्पिरिट्स की आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही EVP मशीन को ऑन किया गया तो उन्हें काफ़ी सारी अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई, जैसे कि हंसने की, रोने की, चिल्लाने की, ये सभी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। और उन्हीं में से एक आवाज़ उनसे हेल्प मांग रही थी और वो आवाज़ थी एलन थम्स की। एलन थम्स के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने हस्बैंड को मार डाला है। लेकिन वो कहती रही कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे मौत की सज़ा दी गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी स्पिरिट्स वहाँ पर दर्द में थी। एक ऐसी आत्मा भी वहाँ पर मौजूद थी जो उन लोगों को दर्द पहुँचाती थी और वो आत्मा थी आर्कस ऑस्टन की। इस इंसान को 1913 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि इसने काफ़ी सारे बच्चों को मार डाला था। गौरव तिवारी ने ऑस्टन के साथ भी कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जैसे ही गौरव तिवारी ऑस्टन के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, उसके बाद उनकी टीम को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ठंडी हवाएं चल रही हों। लेकिन उसके बाद उन्हें एक वॉल से एक वाइट फिगर निकलती दिखाई देती है जिसकी ड्रेस ओल्ड स्टाइल की थी
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे कि वो स्माइल एक इवल की हो। वो आत्मा थी अर्कस ऑस्टिन की। लेकिन ये सब कुछ ही टाइम के लिए था, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सो इस तरह के काफ़ी सारे क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स कह लो या फिर केस कह लो, इन्होंने अपनी लाइफ में किए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।